प्रोग्राम देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं हूं सुमैया खुर्शीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सुभान खोसा साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की सियासत और सिंध के मुख्तलिफ अजला में जारी डाकू राज पर गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से हमारा सवाल है, सिंध के डाकू लोगों को अगवा कर रहे हैं और फिर वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में पुलिस क्या कर रही है और इस तमाम सिचुएशन में फ़ायदा किसको हो रहा है? बहुत शुक्रिया सुमैया। देखें, बात यह है कि जाहिर सी बात है, डाकू आजकल जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने का उनका मकसद सिर्फ एक ही है। वो मकसद ये है कि वीडियो जैसे वायरल होगी सोशल मीडिया के थ्रू और जो मीडिया है उसके थ्रू, ये होगा कि पुलिस पर प्रेशर बढ़ेगा। और ये ख़ास तौर पर ऐसे वक्तों में ये डाकू इस तरह की चीज़ें वायरल करते हैं जब किसी डिस्ट्रिक्ट में नया एसएसपी आता है। अब ये जो डाकू राज जिसको हमने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में आजकल जो उसका ज़ोर है वो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है और उसके अलावा घोटकी और शिकारपुर, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के, इनमें आजकल जो डाकू हैं इनके बड़ा ज़ोर पकड़ा हुआ है और अक्सर लोगों की वीडियोस वायरल करते हैं, लोगों को अगवा करने के बाद उनको मारते हैं और मारने के साथ वाली वीडियोस वायरल करते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल की जिसमें वो बता रहा है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूं और मुझे पाँव में गोली लगी हुई है, मेहरबानी करें एसएसपी कश्मीर मुझे बाजियाब करवा दें। उसके बाद दूसरे जो टैक्सी ड्राइवर और कार के टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी वीडियो सामने आई, उसमें भी वो डाकू उनके ऊपर ऐसे क्लैशनकोफ रख के खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं किस तरह बोलें। अब जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों से पुलिस को प्रेशराइज करवाते हैं, ख़ास तौर एसएसपीज़ को। वो उसमें सिर्फ डाकू मुलविस नहीं है, एसएसपी जब नया कोई एसएसपी आता है तो ख़ास तौर जो उनके एसएचओज़ होते हैं वो भी इस इनकी हरकतों में मुलविस होते हैं। अब देखें कि एक बंदा अगवा हो गया है, जो अगवा करने वाला वो तो कच्चे का डाकू है। लोग अक्सर ये होता है कि अगवा कर भी जाते हैं, अक्सर जो लोग खुद आते हैं जो फ़ोन कॉल्स पर लड़कियों के आवाज़ में गुफ्तगू, आवाज़ तो नहीं होती अब तो उन्होंने लड़कियां हायर की हुई हैं डाकुओं ने, वो बात करती हैं, लोगों से बात करती हैं और अगर किसी को एतबार ना है कि कच्चा है, डर से लोग नहीं जाते, तो वो क्या करती हैं, वो लड़कियां शहरों में उनसे मिलने भी आती हैं। मिलने आके उन्हें तासुर देती हैं कि हम बड़े ख़ानदान की हैं, इस तरह के बड़ा सोना पहना होता है, इस तरह के ये तासुर देती हैं। उसके बाद वो जो बंदा, जाहिर सी बात है, वो इतना तासुर देने के बाद वो खुद चला जाता है वहाँ पर। डाकू जब बंदा पहुँच गया तो जो पैसे नहीं दे सकते लोग, गरीब टाइप के लोग हैं, तो उनके ऊपर इस तरह की क्लैशनकोफ रख कर ये वो कर पुलिस को प्रेशराइज करते हैं। और एसएसपीज़ ख़ासतौर अपनी वो जो पोस्टिंग बचाने के चक्कर में अपनी वो जो, जाहिर सी बात है, वो डिस्ट्रिक्ट का हेड है तो उनकी बेइज्जती बदनामी होती है, तो मुख्तलिफ एंगल से वो पैसे इकट्ठे करते हैं। उनके बाद वो जो एजेंट्स हैं उनको पैसे मुहैया करवाते हैं। वो एसएसपी, कोई मिसाल की बात है कि एसएसपी लाहौर से आया अब कश्मीर पहुँचा है तो उनको डील सारे एसएचओज़ करवाते हैं, सारे मामला एसएचओ देखते हैं। एसएचओ ये चाहते हैं कि वो एसएसपी थ्रेट में रहे, वो एसएसपी ब्लैकमेल होता रहे और हम अपने धंधे चलाते रहें। अब सवाल ये है कि एक बंदा डाकू, अब जाहिर सी बात है को पैसे, ये उनके पास बैंक अकाउंट तो नहीं है ना डाकुओं के पास, उनके पास अभी अगर मोबी कैश या इस तरह के पैसे लाखों रुपए तो उसमें नहीं आ सकते। लोग होते हैं वहाँ पर, हैं लोग इस तरह के, पुलिस के जो एसएचओज़ हैं उन सबको पता है कि कौन डील करता है। जब वो लास्ट टाइम ऐसे भी हुआ कि मुझे किसी दोस्त ने कहा कि हमारा बंदा अगवा हो गया, तो मैंने कहा पुलिस से बात करें, तो कहता है पुलिस कह रही है कि खुद भुगतो, पैसे दो और जान छुड़ाओ। लेकिन जब लोग अगवा होकर कच्चे में पहुंचते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है डील भी होती है, पैसे भी भरते हैं। किसकी मार्फत पैसे, जैसे मैंने कहा कि बैंक की मार्फत तो पैसे जाते नहीं डाकुओं के पास, किसी ना किसी की मार्फत जाते हैं। तो वो ख़ास तौर, जैसे मैंने कहा कि जो इसमें जिम्मेवार है ना, वो ख़ास तौर पे जो निचले तबके के पुलिस अफसरान हैं, एसएचओ सतह के अफसरान हैं, वो इनडायरेक्ट बना ऐसे कैसे कि डायरेक्ट वो मुलविस हैं कि वो इन सारों को सहूलतकारी का वो फ़ायदा देते हैं। अगर ये कैसे मुमकिन है कि बंदा पैसे लेता हो, कोई बंदा वापस आता हो और पुलिस को पता ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। इनको पता होता है किसकी मार्फत बंदा वापस आया है, फिर ये पकड़ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो बैठ जाते हैं। इनको कैसे पता चलता है कि ये बंदा वापस आया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे करते हैं कि हमने मुकाबले के बाद बातचीत करवाया, लेकिन पसे पर्दा वो बात ये होती है कि उन्होंने पैसे भरे होते हैं, पैसे भरने के बाद वो लोग वापस आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पुलिस, जाहिर सी बात है, कोई डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है, एसएसपी होता है, वो नहीं चाहता कि उसकी बदनामी हो, उसको आईजी को वजाहतें देनी पड़े, उसको सीएम को वजाहतें देनी पड़े, वो नहीं चाहते। लेकिन जो निचले एसएचओज़ हैं, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और ख़ास तौर पर जो डाकुओं को डील करते हैं लोगों के साथ,
वो पुलिस वाले नहीं होते। उन लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये सिलसिला चलता रहेगा और इस तरह ही होता रहेगा। जो फ़ायदे की बात है, फ़ायदा जाहिर सी बात है, ये वीडियो से डाकुओं को ही फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि वो चाहते ही इसलिए हैं, वीडियो बनाते ही इसलिए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ख़ासतौर पर हमारे जो लोग हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या टीवी चैनल्स हैं, वो कम से कम कोशिश करें इस तरह की चीज़ों को ना शेयर करें, क्योंकि उनसे जो फ़ायदा है वो डाकुओं को ही मिलता है। जी बिल्कुल, फ़ायदा डाकुओं को मिलता है। अब हम प्रोग्राम में सवाल कुछ शहरी इक़्तिदार से जो है वो शामिल करेंगे कि सोशल मीडिया हो इमरान खान का इस वक्त हुआ है कि इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करवा दिया है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की जान छूट जाएगी या क्या सिचुएशन आप देखते हैं इस हवाले से? बिल्कुल समैया, बात यह है कि इमरान खान साहब खुद समझ गए हैं कि मेरी जो जान बख्शी होनी है वो माफ़ी से ही होनी है। अब ये है कि जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनके मुशीर हैं, वो नहीं ये भी डराते हैं, इस तरह भी डराते हैं कि अगर आपने लिख लिया कि मुझसे गलती हो गई है तो फिर शायद आप नायल हो जाएं, फिर ये हो जाएं, फिर हो जाए, क्या पता आपको माफ़ी ना मिले। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद ये रियलाइज़ कर लिया है कि मेरी जो जान बख्शी होनी है वो बयान हल्फी जो जमा करा उसमें यह कहा है कि अगर मेरा इरादा नहीं था, अगर उनको दिल आज़ारी हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी लेने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले कल वो गए भी हैं उस अदालत में, जाके कहा है कि मैडम को बताइएगा कि मैं आया था, इमरान खान आया था, जो एक सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड भी बना, वायरल भी हुई है वो जी बिल्कुल। तो अब वो है कि इमरान खान समझ चुके हैं कि मेरी जो जान बख्शी होनी है इस मामले से वो इसी सूरत में होनी है कि मैंने किसी ना, वो जो पैसे कहते हैं ना माफ़ी नहीं मांगना, माफ़ी नहीं मांगूंगा, और उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, वो भी इस बात पे बजट थे कि डट के खड़ा है कप्तान, ये वो इस तरह नहीं, क्योंकि अच्छी बात है कि रियासती के मामलात हों, मुल्की मामलात हों, क्या मतलब है कि मैं डट के खड़ा हूँ, मैं आइन से, मैं कानून से बालातर नहीं हूँ। कोई भी हो, कोई मुल्क का वज़ीर आज़म हो, कोई मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हो, अगर कानून के उसमें दायरे इख्तियार में वो बंदा आ जाता है तो वो कानून से कोई भी बड़ा नहीं, किसके करोड़ों फॉलोअर्स हों, किसी के लाखों फॉलोअर्स हों, क्या मतलब है कि अगर किसी के करोड़ फॉलोअर्स हों वो बोलेगा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, कि वो जजों को धमकियां देता फिरेगा, वो पुलिस अफसरान को धमकियां देता पड़ेगा। इस तरह नहीं होता। जैसे आपने पूछा कि इमरान खान समझ चुके हैं, लेकिन वो उन्होंने आज बयान हल्फी जमा किया, मुझे लगता है कि अब इमरान खान की जान इस मामले से कम छूट जाएगी। जी, और मुल्क में जो ख़ासतौर पे सूबे सिंध और बलूचिस्तान साइड पे जो सैलाबी सूरत हाल है, इस हवाले से कुछ शामिल करते हैं कि सैलाब से पहले लोगों के घर गिरे, जानी नुकसानात हुए, हुकूमत दावे करती रही और अब लोग बीमारियों से मर रहे हैं। लोग इतने बीमार हैं कि जैसे वीडियोज़ और तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि जो जाली है, मच्छर जाली, कि अगर इंसान का उससे टच हो गई है स्किन या हाथ या पाँव तो उस पर मच्छर चिमटे हुए हैं। और कितने लोग ऐसे हैं कि उनके पास जाली भी मैसर नहीं है, घर तो बहुत दूर की बात, जो मच्छरदानी जिसे कहते हैं। खाने की ये सिचुएशन है कि अगर वो प्लेट में ऐसे ढक के खा रहे हैं, अगर वो ज़रा सी प्लेट डालते हैं उसमें मच्छर, और वो उसको खा भी रहे हैं, उतने ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, वैक्सीनेशन की कमी है। तो आप इस सारे सिचुएशन में क्या देखते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत किस तरह हैंडल कर रही है सारी सिचुएशन को? देखिए सुमैया, बात सीधी सी है कि हम सब समझ सकते हैं कि हुकूमत कर क्या रही है। हुकूमत ये करती है कि जहाँ सीएम साहब चले गए, अब देखिए एक सिस्टम पूरा ख़राब बिगड़ा हुआ है। ये तो तयशुदा बात है कि भाई इतना बड़ा सैलाब था, इतना बड़ा एक अजाब था कि उसको ये मुमकिन ही नहीं कि एक सिंध हुकूमत कंट्रोल कर सके। और वो सिंध हुकूमत जिसका पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरा जो सिस्टम है वो सारा नाकारा सिस्टम है। अब हालत ये होती है कि लोगों को देखें, इतने बड़े अजाब के बाद कोई इंसानियत होती है, कोई सिस्टम होता है, लेकिन नहीं है। सीएम साहब गए, कैंप लगी, दवाइयाँ पहुँच गई, फ़ोटो सेशन हुआ, सीएम वापस गए, सब चीज़ें ख़त्म। अब मुझे कोई बता रहा था, जर्नलिस्ट साहब कोई मुझे बता रहा था कि ये जो कराची में जो कैंप कायम है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ ईदी, उनके अलावा जो मुख्तलिफ जो रज़ाकार हैं, जो चीज़ लोगों को खाना पहुँचाते हैं, उनको रोका है पुलिस ने कि खाना ना दें। अब क्यों ना दें, तो मैंने पूछा वज़ाहतन, मुझे तो, मेरे लिए तो सवाल था कि भाई खाना दे वो रहे हैं तो पुलिस को क्या तकलीफ़ है। तो बताया कि वो कह रहे हैं कि इनको नहीं मिलेगा तो ये चले जाएंगे। अब ठीक है, चले तो वो अपने घरों में वैसे ही लोग जाएंगे, लेकिन अब हालत ये है कि वहाँ पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, बारिशों का पानी महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, पानी नहीं निकल रहा। ना निकलने की वजह ये है कि वो कहता है कि मेरे इस नहर में पानी ना डालो, वो कहता है कि इस तरफ पानी ना डालो, वो भोतार कहता है कि इस तरफ पानी ना डालो, वो वडेरा कहता है तो इस तरफ पानी ना आए। तो इस चक्कर में जो गरीब लोग हैं वो मर रहे हैं। और हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि वो फ़ोटो सेशन के चक्करों में हैं। पहले
ये कहा कि इमदाद लोग आ रही है, लेकिन जैसे इमरान खान ने कहा कि मैंने इतने पैसे इकट्ठे किए, वो पैसे हैं कहाँ, कोई पता नहीं। सिंध हुकूमत को, वफाक को मुख्तलिफ मुल्कों से इमदाद आ रही है, कंटेनर्स पहुँच रहे हैं, सारे हेलीकॉप्टर जहाज़ आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं कि वो सामान है कहाँ। लोगों के पास यही जो बात करेंगे, यही चीज़ आपको नजर आएगी कि हमें कुछ नहीं मिला। ये ज़्यादातर लोगों की आदत भी बन गई इस तरह की। लेकिन जो रियल है, जो रियल मुतासर है, वो मुँह से नहीं कहता कि मुझे खाना चाहिए, वो ये नहीं कहता कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि वो खुददार टाइप का बंदा है। कुछ लोग हैं इस तरह के जो इन चीज़ों में घुस आते हैं, वो करते हैं, वो भी बात अपनी बात। यहाँ तक भी खुद सब देखा गया और वीडियोस आई कि जैसे लोग यहाँ से जा रहे थे तो मैकेनिज्म नज़र नहीं आया, क्योंकि आम लोगों ने मदद की, NGOs ने मदद की, तो हुआ इस तरह के जो वाकई लेने वाले लोग थे वो आगे बढ़ के ले रहे हैं, और जो वाकई मुतासरीन थे वो जो है बेचारे अपने ही उन्होंने जो है वो दुपट्टों से और इस तरह बांध के अपना एक शेल्टर सा बनाया हुआ था, और वो बाहर नहीं निकल रहे, तो उन तक प्रॉपर इमदाद नहीं पहुंची। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही। बहुत शुक्रिया सुभान खोसा साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, कल किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। इस जैसी मज़ीद वीडियो, मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए हमारा चैनल वॉइस पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।